आज हम बात करने वाले हैं नॉट सेट 1.0 से लेकर 7.0 तक कितनी भर्तियां आ चुकी है और साथ ही साथ आने वाले नॉट सेट 8.0 में कितनी भर्ती आने वाले हैं। इस समय आप जो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो तो ये तो आपने बहुत जगह पे देख लिया होगा कि नॉट सेट 7 के अंदर इतनी भर्ती आ चुकी है, इतनी जो 1487 के करीब पोस्ट आ चुकी है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि हाँ आने वाले समय में कितनी पोस्ट आ सकती है। साथ ही साथ आने वाले जो नॉट सेट 1.0 से लेकर 7.0 तक इतनी भर्तियां आ रही है, लेकिन फिर भी बच्चे इस समय इस चीज को लेकर बैठे हैं कि हाँ सर भर्तियां नहीं आ रही है और इस पोस्ट के इस एम्स के अंदर अभी तक भर्ती नहीं आई है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी मुद्दे पर और यह मुद्दा बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है कि कौन से एम्स में अभी कितनी भर्तियां आ चुकी है और साथ ही साथ आने वाले समय में कितनी भर्तियां आने वाली है। तो आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। माई सेल्फ असिस्टेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये नॉट सेट 7.0 का आंकड़ा है, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और नॉट सेट 7.0 का इस समय आगाज हो चुका है। इस समय सारे व्यक्ति इस नॉट सेट 7.0 की सीटों को लेकर लगातार वीडियोस बना रहे हैं और साथ ही साथ ये पीडीएफ आप तक पहुंच चुकी होगी। इस पीडीएफ के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। इस समय टोटल पोस्ट कितनी आई है उसके बारे में बात करूंगा। टोटल जो पोस्ट आई है 1487 पोस्ट आई है। कितनी पोस्ट आई है? 1487 पोस्ट आई है। इस समय बहुत सारे बच्चे नाराज भी हैं और बहुत सारे बच्चे खुश भी है। बहुत सारे बच्चे इस समय यह भी सोच रहे होंगे कि हाँ इस एम्स की भर्ती आ चुकी है, इस एम्स की भर्ती नहीं आई है। तो ये सारी भर्तियां इस समय आपके सामने हैं और मैं एक एक एम्स के बारे में बताने वाला हूं कि कौन से एम्स में अभी सबसे ज्यादा भर्तियां आ चुकी है और इस एम्स में इतनी भर्तियां कम क्यों आ रही है उसके पीछे भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स बठिंडा की। तो एम्स बठिंडा में नॉट सेट 7 की जो भर्ती आई है वो आपके सामने है। 16 पोस्ट आई हुई है, ज्यादा पोस्टें नहीं है। एम्स बठिंडा में जो बच्चे हैं जो एम्स बठिंडा के लिए इंतजार कर रहे थे उनके लिए थोड़ी सी ये खुशखबरी नहीं है। आने वाले समय में ये भर्तियां कितनी आएगी उसके बारे में मैं बात करूंगा। अब हम बात करते हैं एम्स भुवनेश्वर की 117 पोस्ट रही है। एम्स बिलासपुर की अगर हम बात करें तो सीधी सीधी बात करें तो सिर्फ एंड सिर्फ 2 पोस्ट रही है। बहुत सारे बच्चे इस समय नाखुश है कि सर 2 पोस्ट क्या देने वाली बात थी, क्या ये भी नहीं देते, कम से कम ये नाम ही क्यों किया। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं एम्स देवघर की। तो एम्स देवघर में जो पोस्ट रही है 72 के करीब पोस्ट रही है। अगर हम बात करें एम्स गोरखपुर में तो 93 पोस्ट रही है। अगर हम बात करें गुवाहाटी की तो 100 पोस्ट। जोधपुर की अगर बात करें जिसका था इंतजार, सबसे ज्यादा इंतजार था कि भाई ज्यादा पोस्ट आएगी और बच्चे बहुत सारे लगातार भर्ती की तैयारी कर रहे थे, 114 पोस्ट आई है 114। एम्स कल्याणी की बात करें तो 28 और ये पोस्ट, ये सारी चीजें डाटा बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं क्योंकि ये समय ये वीडियो आपने बहुत जगह पे देख लिया होगा, तो इसलिए इतना ज्यादा रिपीट करने का आपके पास समय नहीं। एक एक मिनट कीमती है, तो हम ये बात करने नहीं आए। आज हम कुछ अलग बात करने आए, उसके बारे में हम बात करने आए कि नेक्स्ट नॉट सेट और पिछले नॉट सेट के अंदर कितनी भर्तियां आई है। हर बार बच्चा ये कहता है कि सर इस बार भर्ती कम आई, इस बार भर्ती क्या है कम आई है, और अगली बार जो पिछली बार आई थी तो बहुत ज्यादा भर्ती आ गई। इतनी सारी भर्तियां आ रही है पिछली। अब मेरे किस्मत खराब है, क्या खराब है? मेरे किस्मत खराब है। जब मैं इतनी अच्छी तैयारी करता हूं तो हो सकता है भर्तियां ही कम आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज आपके सामने ये पूरा डाटा एनालिसिस करके लेके आया हूं और ये डाटा मैं यहां पे आपको बता सकता हूं कि ये जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है वो डाटा किस बेस पे कलेक्ट किया है। यहां पे नॉट सेट 6.0 की सीट है। नॉट सेट 6.0 के अंदर जो सीट आई थी वो 1524 सीट आई थी। अगर हम बात करें नॉट सेट यहां पे नेक्स्ट नॉट सेट 5 की बात करें तो वहां पे भर्तियों का अंबार था, 3789 पोस्ट आई थी। अगर हम बात करें नॉट सेट ये कौन सा है 4 की अगर हम बात करें तो यहां पे 30 यहां पे पोस्ट आई थी, 3055 पोस्ट आई थी। और ये सारी भर्तियों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं कि किस समय कितनी पोस्ट आई है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं नॉट सेट 1.0 से लेके नॉट सेट 7.0 तक की भर्तियों के बारे में और आने वाले समय में कितनी भर्तियां आ सकती है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा है और इस आंकड़े को देखने के बाद आपके दिमाग हिल जाएंगे कि यार इतनी भर्तियां आती है फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। अभी तक अगर हम बात करें टोटल नॉट सेट के अंदर तो टोटल भर्ती आ चुकी है 21,953 पोस्ट, 21,953, लगभग 22,000 भर्तियां आ चुकी है। इस 22,000 भर्तियां कब से कब आई है सर? नॉट सेट 1.0 से लेके नॉट सेट 7.0 यानी सितंबर 2020 से लेके सितंबर 2024, 21, 22, 23, 24, 4 साल के अंदर लगभग अगर मैं बात करूं
22,000 के करीब भर्तियां आई है और जो बच्चा पढ़ रहा है वो 101% सिलेक्शन लेके जा रहा है। अब एक एक एम्स को लेके बात करेंगे कि कौन से एम्स के अंदर कितनी भर्ती आई है और साथ ही साथ ये पूरा आंकड़ा में एक एक आपको हर कोई बच्चा एम्स बठिंडा के लिए इंतजार कर रहा है, कोई भोपाल के लिए, कोई भुवनेश्वर के लिए, कोई बीबीनगर के लिए, कोई बिलासपुर के लिए, देवघर के लिए, गोरखपुर के लिए, गुवाहाटी के लिए, जोधपुर के लिए, कल्याणी के लिए, मंगलागिरी के लिए, नागपुर के लिए, रायबरेली, न्यू दिल्ली, पटना, रायपुर, राजकोट और ऋषिकेश और जम्मू के लिए बहुत सारे बच्चे, अलग अलग एरिया के बच्चे अलग अलग जगह पे इंतजार कर रहे हैं कि हाँ सर ये इस प्रकार से भर्ती हमारे ही एम्स में आए और हम लग जाए। बात करेंगे एक एक एम्स के बारे में, एक एक एम्स के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं एम्स बठिंडा के बारे में चर्चा करने वाला हूं। एम्स बठिंडा में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर सीट नहीं आ रही है, सीट क्यों नहीं आ रही है और आगे आने वाले समय में एम्स बठिंडा में कितनी सीटें आने के चांसेस हैं। सबसे पहले हम बात करें नॉर्सेट 1.0 के बारे में। नॉर्सेट 1.0 में 450 सीट आई थी, एम्स बठिंडा में कितनी 450 सीट के करीब आई थी। अगर हम बात करें सर नॉर्सेट 2.0 में 108 सीट आई थी, 3.0 में एक भी सीट नहीं आई थी और 4.0 में 142 सीट, 5.0 में 84 सीट, उसके बाद अगर हम बात करें 6.0 में 856 सीट और अभी जो सीट आई है वो 16 सीट आई है। कुल मिलाकर भर्ती आई है 856 सीटों की। बोरे बाप रे भैया भैया 856 सीट, ये अगर देखा जाए तो बहुत ही कम सीटें, ये बहुत ही कम सीट है। ये सीटें एम्स बठिंडा को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर हम बात करें कि सर एक एम्स को चलाने के लिए कितनी सीटों का एवरेज होना चाहिए, तो जब भी कोई भी नया एम्स खोलता है तो 1300 सीट को रिकमेंडेड की जाती है। तो यानी आरआर यानी रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग 1300 सीट को जो ही एम्स खुलता है पहली बार में 1300 सीट को एलोकेशन दिया जाता है कि इतने तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और ज्यादा डिपार्टमेंट खुलते रहते हैं और ज्यादा चीजें चलती रहती है। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो 700 सीट 100% बढ़ा देनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एक एम्स को चलाने के लिए कम से कम मिनिमम की मिनिमम बात करूं तो कितने स्टाफ की जरूरत पड़ेगी सर, 2000 स्टाफ की जरूरत 101% पड़ने वाली है। और इस एम्स के अंदर कितनी सीट आई है सर, अभी तक 856 सीट आई है। लगभग अगर बात करें नेक्स्ट नॉर्सेट और आने वाले जितने भी नॉर्सेट हैं उसमें बठिंडा एम्स की सीटें बहुत ही अंबार के रूप में आने वाली है, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगातार भर्तियों का सिलसिला एम्स बठिंडा में 101% आने वाला है। बात करें सर क्या 856 सीट अभी वहां पे जो आई है पूरी भर गई है क्या, नहीं भैया, वहां पे बहुत सारे स्टाफ ऐसे भी होते हैं जो पहले एम्स बठिंडा में ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं। ये सीट का एलोकेशन से इस बेस पे एम्स ने नॉर्सेट 1.0 से लेकर नॉर्सेट 7.0 के एग्जाम हुए, इतनी सीटें आई है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सीटें फुलफिल कर दी गई हो, ये भी सीटें खाली पड़ी होगी। यानी एम्स बठिंडा वालों के लिए जो बच्चे इस समय वहां पंजाब हरियाणा के नजदीक है और एम्स बठिंडा की राह देख रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा लगातार पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, आने वाले समय में 100% एम्स में बाहर आने वाली है। अब हम बात करें सर एम्स भोपाल है। एम्स भोपाल में इस बार बिल्कुल नॉर्सेट 7.0 के अंदर बिल्कुल नाकुच किया है, 0 सीट दिए। क्या दिए? 0 सीट। इस समय जो बच्चे एम्स भोपाल की तैयारी कर रहे थे वो बिल्कुल नाखुश है। एम्स 7.0 में उनका इस बार बिल्कुल दिल टूट चुका है। अगर बात करें तो दिल पहली बार नहीं टूटा है, पिछली बार में भी टूटा था, वहां पे भी 0 सीट थी। सर इतनी 2 बार 0-0 सीट दे रहा है एम्स भोपाल, चाहता क्या है? एम्स भोपाल ये चाहता है कि सर एम्स भोपाल ने 126 नॉर्सेट 1.0 के अंदर दी थी, 385, फिर इसके बाद 151 और 425, नॉर्सेट 5 के अंदर उसने सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट ले ली थी। अगर हम बात करें तो टोटल जो पोस्ट है 1087 की पोस्ट है एम्स भोपाल ले चुका है। तो इस बार एम्स भोपाल धीरे धीरे डिपार्टमेंट वहां पे बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में 100% यहां पे भी सीटें आएगी। ऐसा बच्चे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर इस बार सीटें इतनी कम आई तो क्या अगले नॉर्सेट में सीटें नहीं आएगी। मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूं कि अगले नॉर्सेट के अंदर भरमार आने वाली, भरमार हमेशा कंटिन्यूसली नॉर्सेट 8, 9 और 10 का शेड्यूल अब फिक्स हो चुका है, भर्तियों की अंबार है। अगर हम बात करें किसी एम्स को चलाने के लिए तो कम से कम 2000 सीटों की तो जरूर पड़ती है। यहां पे 1087 सीटें अभी तक आई है और अगर हम बात करें अभी भी ये पूरी सीटें नहीं है कि पूरी भर दी गई है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो छोड़ के जा चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं। बहुत सारी सीटें अभी भी एम्स भोपाल के अंदर खाली है। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट एम्स की, एम्स भुवनेश्वर की। बहुत सारे बच्चे उड़ीसा से हैं और वेस्ट बंगाल से हैं, उनका भी इंतजार रहता है कि सर हमारा क्या होने वाला है। तो हमारा ये होने वाला है कि एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबीएसआर सबसे पहले ही नॉर्सेट के अंदर उसने 6 लगाया था,
600 सीट आई थी, उसके बाद 296 सीट, 209 सीट, उसके बाद 169 सीट, 457। नॉर्थ सेट 5 के अंदर सबसे ज्यादा भर्ती आई थी और 451 सीट आई थी। उसके बाद हम बात करें नॉर्थ सेट 6 के अंदर, इसके अंदर अप्रैल 2024 के अंदर 186 सीट आई थी और उसके बाद टोटल अगर हम बात करें इस नॉर्थ सेट के अंदर तो 117 सीटें आई हैं और अभी कुल मिलाकर 2034 सीट आई है। सर ये सीट, अब तो आप बोले थे 2000 सीटें सफिशिएंट होती है। अरे भैया जरूर 2000 सीटें सफिशिएंट होती है और भर्ती जो आई है वो 2037 की। अरे सर सीटें भर्ती भी नहीं है, सीट्स खाली रह रही है, सीट्स खाली रह रही है, सीटें भर नहीं रही है और बहुत सारे बच्चे वहां से ज्वाइन करने के बाद लगातार रिजाइन के ऊपर रिजाइन करते जा रहे हैं और अभी भी यहाँ पे पोस्ट एक खाली है। अगर हम बात करें तो आने वाले समय में हर एम्स के हर एक नॉर्थ सेट के अंदर यहाँ पे सीटें आई है, तो आने वाले नॉर्थ सेट के अंदर यहाँ पे जरूर नहीं कि सीटें इतनी आए, लेकिन हाँ है कि 100-200 के करीब हमेशा सीटें कंटिन्यूसली यहाँ पे चलने वाली है। अगर हम बात करें एम्स बीबी नगर की, तो एम्स बीबी नगर के भी ये हाल रहने वाले हैं और यहाँ पे मैं थोड़ी जल्दी चलूंगा। एम्स बीबी नगर 150, 100, 150, 241 और 00, इस बार दोनों बार 00 रही है और आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारी भर्ती आने वाले। अभी तक हम बात करें तो 741 सीट्स यहाँ पे आ चुकी है और आने वाले समय में बहुत सारी भर्तियां यहाँ पर भी आने वाली है। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट नॉर्थ सेट की, एम्स बिलासपुर, बहुत बच्चे इस बार नाराज है कि 2 सीट ही क्यों दी, 2 सीट ही क्यों दी, नॉर्थ सेट 7.0 के अंदर कम से कम थोड़ी सीटें बढ़ानी थी। अरे भैया 6.0 के अंदर हम बात करें तो 58, अगर 5 की बात करें तो 86 और 4 की बात करें तो 178 और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सीट आई है वो 3 के अंदर आई है और बाकी वाली सीटें यहाँ पर वैसे ही कम है। अब बात करते हैं कि सर हाँ क्या आने वाले समय में बिलासपुर में आएगी। बिलासपुर देखो आप खुद ही देख सकते हैं, अभी तक जो टोटल पोस्ट आई है वो 774 आई है। जैसे जैसे डिपार्टमेंट बढ़ते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वैसे वैसे ये भर्तियां कंटिन्यूसली रहने वाली है। आने वाले समय में बिलासपुर की भर्तियों का अंबार रहने वाला है। अगर हम बात करें देवघर की, तो देवघर में टोटल की बात करें तो मैं टोटल की बात करूंगा और थोड़ा फास्ट चलूंगा। देवघर के अंदर बात करें तो अभी तो टोटल जो पोस्ट आई है वो 1104 है और इस बार नॉर्थ सेट 7.0 के अंदर 72 पोस्ट आई है। पिछली भर्तियों के अंदर देख सकते हैं 150, 250, 100, 200, 182। अगर हम बात करें एवरेजेबल की, ये तो 150 के करीब हमेशा ये सीटें निकालता रहता है, इस बार ये इन्होंने देवघर में सीटें कम निकाली है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एम्स गोरखपुर की, तो एम्स गोरखपुर भी हमेशा हर बार भर्ती लेके आया है 100, 400, यहाँ पे बहुत बड़ा आंकड़ा लगाया है 400। नॉर्थ सेट 2.0 सितंबर 2021 के अंदर यहाँ पे 400 की पोस्ट आई थी, उसके बाद लगभग 100, 127, 121, 128, 119 और इस बार जो भर्ती आई है वो 93 सीट आई। टोटल हम बात करें तो 1088 की पोस्ट आई है, 1088 अभी तक पोस्ट आई है। अभी भी यहाँ पे भी बहुत सारी सीटें खाली है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि हाँ सर भर्तियां कितनी आएगी, ये देखिए भर्तियों का अंबार मैं आपके लिए लेके आया हूं। यहाँ पे हम बात करें एम्स गुवाहाटी की, तो एम्स गुवाहाटी के अंदर देखो पहले दोनों नॉर्थ सेट में कोई सीटें नहीं थी, तीनों बार यहाँ पे देखो खाली चला गया है, तीनों 00 रहे हैं और बाकी जो भर्ती आई है 200, 159, 100 और 100, लगभग बात करें तो 559 पोस्ट आई है और आने वाले समय में यहाँ पे तो भर्तियों की अंबार आने वाली है। अगर हम बात करें सर जोधपुर, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस बार सब बच्चों की इंतजार भी था कि हाँ सर भर्तियां तो आनी चाहिए, क्योंकि इस बार भर्ती इसमें बहुत सारे बच्चों की उम्मीद थी कि लगभग 300 के करीब भर्ती आएगी, लेकिन ऑप्शन 114 तक लाके छोड़ दिया है। आगे की बात करें सर नॉर्थ सेट 1 के अंदर 176, 147 3 पॉइंट के अंदर पोस्ट आई नहीं थी और 4 के अंदर बहुत ही जबरदस्त 300 और 300, जो 4 और 5 के अंदर नॉर्थ सेट के अंदर जिस बंदे ने दम लगाया वो बच्चा इस समय एम्स जोधपुर के अंदर मजे मार रहा है। अगर हम बात करें 6 की तो सर बिल्कुल भी पोस्ट 0 ही थी और अगर बात करें 7 के अंदर तो 114 पोस्ट रही है। अगर हम बात करें कल्याणी की, तो कल्याणी के अंदर टोटल पोस्ट 1012 आ चुके हैं और ये नॉर्थ सेट 1.0 से लेके 7.0 तक का आंकड़ा है। बहुत सारे बच्चे इस समय इंतजार कर रहे थे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लगातार अपने आने वाले एम्स में क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि सर कितनी भर्तियां इसमें आने वाली है। अगर हम बात करें सर मंगलागिरी की, मंगलागिरी में अभी तक हम बात करें नॉर्थ सेट 1.0 से लेकर नॉर्थ सेट 7.0 तक की 987 सीट आई है और टोटल जो पोस्ट इस बार 7.0 में आई है 114 पोस्ट आई है। अगर हम बात करें ये बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा है और ये आंकड़ा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर हम बात करें नागपुर की, नागपुर में भी यही हाल है, 1.0 से लेके 7.0 तक हर बार भर्ती आई है और हर बार भर्ती आई है, लेकिन सबसे ज्यादा भर्ती आई है वो नॉर्थ सेट 2.0 के अंदर आई है और सबसे कम भर्ती आई है वो पिछले नॉर्थ सेट में थी, इस बार 74 का आंकड़ा रहा है और टोटल 857। इस बहुत सारी भर्ती आने वाली, भर्तियों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। अगर हम बात करें सर एम्स रायबरेली भी दिल खोल के भर्ती निकालने वाला है और इस बार जो पोस्ट आई है 160 के करीब पोस्ट आई है।
अगर हम बात करें एम्स न्यू दिल्ली, अरे भैया ये एम्स तो भैया लगातार अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है और लगातार भर्ती आ रही है। इस समय इस बार बच्चे थोड़े नाखुश हैं क्योंकि 130 के करीब पोस्ट आई है। जो बच्चे दिल्ली के रहने वाले हैं वो इस बार सोच रहे हैं कि सर पोस्ट आएगी, लगभग 300 के करीब उम्मीदें लगा रही थी, लेकिन इस बार 300 के करीब उम्मीदें पार नहीं गई है। इस बार पोस्ट रही है 597, 627, 622 और 376, 620, 367 और 6.0 और 7.0 एम्स दिल्ली के लिए खराब गया है। बाकी पिछले जितनी भर्तियां आई है वो दिल खोल के भर्तियां आई है, लेकिन इस बार इतनी पोस्ट नहीं है। अब बात करते हैं सब 2871 इतनी पोस्टें आ चुकी है कि अगले नॉर्थ सेट में आएगी नहीं आएगी। एम्स दिल्ली की और सारी शाखाएं खुल चुकी है, एम्स जज्जर खुल चुका है और उसी का रिक्रूटमेंट भी एम्स न्यू दिल्ली करवाता है, इसलिए पोस्टों की कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में लगातार पोस्ट रहने वाले हैं। सबसे बेस्ट और सबसे सदाबहार एम्स और सही बात कहो तो मेरा दिल खोल देने वाला और मेरा खुद का एम्स भाई, बहुत ही जबरदस्त एम्स, एम्स पटना सबके दिलों पे राज करने वाला एम्स है और हर बार बार भर्ती लेके आता है 200, 300, 400, 200, 242, 200 और 246। भैया बिल्कुल ऐसे ही मैं तो सब एम्स को बोलूंगा भैया ऐसे ही किया कीजिए, हर बच्चा आपको दुआ देगा, हर बच्चा दुआ देगा। कितना बहुत ही सदाबहार है, हर बार इतनी सिमिलर पोस्ट लेके आता है जिससे हर बच्चा खुश होता है कि हाँ इस बार भी भर्ती आई है, अगले बार भी भर्ती आने वाली है और उसका एक एवरेज रहता है कि हाँ इतनी भर्तियां तो आने वाली ही वाली है। तो इस बार भी एम्स ने 246 पोस्ट निकाली है और हर बार 200 के करीब हमेशा भर्ती निकालता है और 3.0 के अंदर 400 पोस्ट उसने एम्स पटना ने निकाली है। अगर हम एम्स रायपुर की बात करें तो इसने भी कहीं ना कहीं इस बार नाखुश किया है, एक भी पोस्ट नहीं निकाली है और हर बार उसने भी 246, 292, 200, 150 और 286, 53 पोस्टें इसने हर पिछली बार भी निकाली थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट एम्स राजकोट की, भैया ये बहुत ही ज्यादा बच्चों को लिए रुलाने वाला है जो गुजरात से है, जो बच्चे गुजरात के हैं और इसके लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। इस बार भी 0 सीट है, पिछली बार भी 0 सीट थी, दोनों बार 0-0 सीट रही है। उससे अगली बार 50 सीट थी, उससे पहले 100 सीट थी, उसके पहले 250 और उससे पहले 9 से 2.0 के अंदर 63 और 1.0 में तो आगाज था ही नहीं, 1.0 में तो आगाज नहीं था। तो ये बच्चे बहुत सारे बच्चे एम्स राजकोट की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा कि लगातार तैयारी जारी रखें क्योंकि आने वाले समय में एम्स राजकोट की भर्तियां छप्पर फाड़ के आने वाली है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी डेवलपमेंट है, लगातार बन रहा है तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आने वाले नॉर्थ के अंदर एम्स राजकोट सबसे टॉप में भर्तियां ला सकता है। अगर हम बात करें एम्स ऋषिकेश की तो एम्स ऋषिकेश भी लगातार आपका साथ दे रहा है। 300, 200, 200, 289, 178 यहां पे थोड़ा सा नाखुश किया है 6 के अंदर, लेकिन इस बार फिर से आपको खुशी लेके आ चुका है, 189 पोस्ट लेके आया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एम्स विजयपुर जम्मू कश्मीर की तो ये भैया पहली बार में तो उद्गम हुआ ही नहीं था, 0 सीट थी। उसके बाद शुरुआत के अंदर 20 पोस्ट ली थी चालू करने के लिए, उसके बाद 400 सीट का आंकड़ा आया था, उसके बाद 180, 173, 88 और 32 यहाँ पे अभी डेवलपमेंट में है, अभी लगातार बन रहा है तो इस बार पोस्टें कम रही है, अभी भी बहुत सारी सीटें आने के चांसेस लगातार बन रहे हैं। तो ये सारी सीटों के बारे में मैंने बात की है, हर एक एम्स के बारे में मैंने बात की है और हर एम्स का आपको मैंने रेशियो बताया है कि आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारी भर्तियां आ चुकी है। अगर हम बात करें सर कितनी टोटल भर्तियां आज तक कितनी आ गई है, टोटल भर्तियां कितनी आ चुकी है उसके बारे में मैं अगर बात करूं तो याद रखना आने वाले समय में इतनी भर्तियां मैं बोलूं फिर से आएगी। बहुत सारे बच्चे इस समय सोच रहे होंगे कि यार यार भर्तियां आ गई है तो क्या आगे वाले आने वाले समय में भर्ती आएगी या नहीं आएगी। देखिए अगर हम बात करें नॉर्थ 1.0 के अंदर तो सबसे ज्यादा भर्ती आई थी 4629। कितनी भर्ती आई थी 4629, बहुत जबरदस्त एक बार 6 लगा था, वो 2020 का आंकड़ा था और बहुत जबरदस्त भर्ती आई थी। उसके बाद 3733 कितनी सीटें आई थी 3733 सीटें आई थी नॉर्थ से 2.0 सितंबर 2021 के अंदर। अगर हम बात करें नॉर्थ से 3.0 के अंदर तो वहां पे भी भर्तियों का अंबार 3736। अब यहां पर क्या हो रहा है कि हर बार अगर बात करें हर सालों साल भर्ती हुई है, 20 के अंदर हुई थी, उसके बाद 21 में हुई है और 22 में, इसमें एक ही बार एम्स हुआ था, पूरी साल में एक ही बार एम्स हुआ करता था, नॉर्थ सेट का एग्जाम हुआ करता था, इसलिए 3-3 हजार से प्लस पोस्टें गई है। अगर हम बात करें नॉर्थ सेट 4.0 और 5.0 दोनों अप्रैल और सितंबर 2023 के अंदर भर्ती हुई है, इसमें भी दमदार पोस्टें आई है, इसमें भी क्या आई है दमदार, लगभग अगर बात करें तो 3055 और 3789 के करीब सीटें आई है, लगभग अगर हम बात करें तो 6700 के करीब इस बार सीटें आई थी 2023 के अंदर। थोड़ा 2024 रुलाने वाला रहा है और 2024 के अंदर सीटों का जो आंकड़ा रहा है वो पिछली बार अगर हम बात करें तो 1524, क्या बात करें 1524
और इस बार जो आंकड़ा रहा है 1487, ये आंकड़ा इस बार रहा है, ये आंकड़ा इस बार रहा है। अगर मैं बात करूं सारे 9 सेट की, अगर मैं बात कर लूं सारे 9 सेट की कि भाई सारे 9 सेट के अंदर कितनी भर्तियां आई है, अभी तक हम बात करें सारे 9 सेट की तो कितनी भर्तियां आई है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो भैया आपका दिल दहल जाएगा कि अरे ईश्वर इतनी भर्तियां आई थी, हमें तो पता ही नहीं था। और अब आने वाले समय में इतनी भर्तियां आएगी क्या? अरे भाई भर्तियां आई है 21,953 पोस्ट। भैया 21,953 पोस्टें अब अभी तक भर्तियां आ चुकी है। ये नॉट सेट 1.0 से लेके 7.0 तक का आंकड़ा है और टोटल जो पोस्ट आई है वो 21,953 भर्तियां आ चुकी है। क्या सर आने वाले समय में इतनी कितनी भर्तियां आने वाली है क्या? भैया बिल्कुल आने वाली है। अगर हम बात करें तो टोटल एम्स की, अगर हम बात करें तो टोटल 20 एम्स के करीब है, टोटल 20 एम्स के करीब है, टोटल 20 एम्स के करीब है। और 20 एम्स को चलाने के लिए लगभग अगर एक एम्स की बात करें तो 2000 के करीब स्टाफ की जरूरत होती है। अगर 2000 को 20 से गुना कर दिया जाए तो टोटल 40,000 स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। और उस 40,000 में से अभी जो भर्ती आई है वो 21,000 के करीब आई है। आप खुद देख सकते हैं कि नोट सेट 7 21,000 भर्तियां आई है और अभी जो सीटें जो खाली है वो नोट सेट 14 तक खाली है। अगर हम बात करें नोट सेट 14 तक भर्ती खाली है एंड 101% कोई भी बच्चा इस समय मेहनत कर रहा है, तो 101% नौकरी लगने के आसार होते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि सर इस बार भर्ती नहीं आई तो क्या होगा, इस बार भर्ती कम आ गई, इस बार अगली बार भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे, हर बच्चा इस समय यही चाहता है कि मेरा इसी नोट सेट के अंदर सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 80-20 का रेशियो, साथ ही साथ हम बात करें तो भर्तियों का कम होना और इस सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। यह वीडियो आपके लिए मैं इसलिए लेके आया था कि आने वाले समय में कितनी भर्तियां आने वाली है और इस समय तक अभी कितनी भर्तियां आ चुकी है, इसके बारे में मेरा डिस्कस करने का पूरा प्लान था और मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। हर एक एम्स के बारे में, हर एक एम्स के बारे में मैंने चर्चा की है और आप जरूर इस एम्स में, हर एम्स के बारे में आप डिस्कशन के माध्यम से, पूरे वीडियो के माध्यम से पूरा देख सकते हैं कि आपके एम्स में कौन सी इस बार भर्ती आने की तमन्ना है या कितनी आ सकती है। आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, जैसे एम्स राजकोट है, उन सब ने लोग सोचा था कि इस बार भर्ती आएगी लेकिन भर्ती नहीं आई है। प्रेडिक्शन भी इस बार गलत हुआ है राजकोट एम्स का। एम्स भोपाल में उम्मीद थी कि भर्ती आएगी लेकिन नहीं आई है। एम्स जोधपुर में उम्मीद थी कि बहुत सारी भर्ती आएगी लेकिन नहीं आई है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, मैं फिर से बोलूंगा, लगातार मेहनत करते रहना है। 100% आपके एम्स में सीटें खाली है और भर्ती लगातार आने वाली है। इस बार अभी जो पोस्ट आई है वो 1487 के करीब पोस्ट आई है। और अगर बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस समय हिम्मत हारे होंगे सर पोस्टें कम आ गई है, तो मैं बताना चाहता हूं ये नॉट सेट 6 का पिछले वाले नेट सेट के अंदर लगभग 1524 पोस्ट आई थी। अगर हम बात करें तो 1524 और 1487 लगभग सिमिलर है, पिछले नॉट सेट की तरह इस बार भी भर्ती आई है। तो डरने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते जाना है और विजय पाना है। और इस वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए हमें जी जान लगा देनी है और लगातार टीएनसी के साथ हमेशा आने वाले जो नेक्स्ट नॉट सेट के लिए तैयारी करते रहना है। इस समय नॉट सेट के लिए भैया, नॉट सेट के लिए दंगल चल रहा है। क्या चल रहा है? दंगल चल रहा है। और इस दंगल के अंदर रोजाना हमेशा प्रीलिम्स पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है, तो हमेशा ये रहने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस दंगल को जरूर देना है। और साथ ही साथ हम 1.0 से लेके 6.0 तक नॉट सेट के प्रीवियस पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर हमने वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, तो जरूर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 7484999051। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और नेक्स्ट आने वाले नॉट सेट की आप तैयारी कर सकते हैं। नॉट सेट 8.0 के लिए भी टीएनसी ने नए बैच का ऐलान कर दिया है जो कि 5 सितंबर से चालू हो चुका है और लगातार आप एग्जाम दे सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताकत के साथ, एक नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।